इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जिसकी इस वक्त चहमगोइयाँ, जिसकी खबरें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सुनी जा रही हैं, देखी जा रही हैं और सबसे ज़्यादा लाइमलाइट इस वक्त मीडिया पर यही कुछ चल रहा है। सीएम हाउस केपीके यहाँ पर मौजूद हूँ। केपीके का जब आप नाम सुनेंगे तो आपको इमरान खान याद आएंगे और जब आपको इमरान खान याद आएंगे फिर आपको याद आएगा कि वज़ीर आला के लिए यहाँ पर उम्मीदवार कौन होगा, कौन मुंतखब होगा केपीके में वज़ीर आला। और इसी हवाले से उस इमरान खान को जिसको ख़त्मशुद कभी कह दिया गया था, ख़ास तौर पर कुछ सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं उनकी जानिब से, तो अब वही इमरान खान दोबारा से मीडिया में एक्टिव हो चुके हैं सिर्फ एक नाम देने के बाद। अब ज़रा यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताते चलते हैं। सीएम हाउस केपीके के यहाँ पर हालात क्या है, मामलात क्या है। कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, 13 वो तारीख है जिस दिन सीएम केपीके ने मुंतखब होना है। 92 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि MPAs हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना वज़ीर आला मुंतखब करवाने के लिए कितने चाहिए? जस्ट 73, यानी कि अपनी तादाद उनकी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। क्लेम ये किया जा रहा है PTI की जानिब से कि हमारे पास 100 से भी ज़्यादा जो मेंबरान हैं या वोटों की जो तादाद है वो हो जाएगी। वो इस तरह से कि कुछ मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, दीगर जमातों से भी अरकान को अपने साथ मिलाया जाएगा। लेकिन ये जो 92 हैं इन पर सख्त इस वक्त अगर बात की जाए कि यहाँ पर कड़ा उनको अपने सामने रखा गया है कि किस तरह से उनको यहाँ पर बाकायदा से मैनेज किया जा रहा है, देखा जा रहा है। इस कुछ अफराद यहाँ पर इस सीएम हाउस में हैं, कुछ अफराद यहाँ पर साथ ही मुल्हिका एक बिल्डिंग है स्पीकर हाउस की, वहाँ पर मौजूद है। तो इन पर कड़ी निगरानी है इस वक्त। इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। उनके लिए खाना भी उन यहीं अंदर पहुँचेगा। यहीं से कल डायरेक्ट जाएंगे सीधा असम्बली में। 10 बजे इजलास है और 10 बजे ही बड़ा फैसला होना है। यहाँ पर स्पीकर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बाबर सलीम सवाती साहब, वो भी यहाँ पर मामलात को देख रहे हैं। और नए आने वाले वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वो भी इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर वो भी चंद लम्हों में यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके इस मीटिंग में भी बैठेंगे और साथ में कल चूँकि बड़ा दिन है तो उसमें भी वो वोटिंग का अहम हिस्सा, अहम रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त मामलात ये हैं कि PTI ने अपने MPAs के गिर्द यहाँ पर एक शिकंजा टाइप आप समझ लेके बना लिया है कि जहाँ पर ना उनको बाहर जाने की इजाज़त है और ना ही कोई बाहर से अंदर आएगा, ख़ास तौर पर उनमें से। और ये 92 यहाँ से इकट्ठे जाएंगे और जो 73 का फिगर है वो उससे बल्कि 2/3 अक्सरियत हासिल की जाएगी। और कल आप अब तक की इतलात के मुताबिक सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला केपीके देखेंगे। यहाँ पर कुछ मनाजिर भी आपको दिखाऊंगा मैं सीएम हाउस के। इस वक्त तकरीबन 10 के करीब का वक्त है और अभी तक जो लोग हैं ख़ास तौर पर PTI के सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम हाउस में ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर फंक्शन, कोई प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद हो रहा हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा दिन और कल मुंतखब होने हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बकौल PTI के, क्योंकि इनके पास नंबर गेम पूरी है। और ये इस वक्त दावा कर रहे हैं कि जो 92 इनके अपने MPAs हैं वो यहाँ पर उनकी तादाद मुकम्मल है और इस वक्त इस सीएम हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पर जितने भी आप अफराद देख रहे हैं ये सपोर्टर्स हैं PTI के जो कि यहाँ पर MPAs के हमरा यहाँ पर आए हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर अपने अपने लीडरान के लिए यहाँ पर ये पहुँचे हैं। सुहेल अफरीदी यहाँ पर मौजूद हैं, स्पीकर KPK असम्बली बाबर सलीम सवाती वो भी यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। और बड़ी इस वक्त गहमा गहमी की सिचुएशन है क्योंकि कल का दिन सुहेल अफरीदी के लिए PTI पूरी जान लगाएगी कि वो उनको मुंतखब करवाए। और साथ में JUIFA के भी जो रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि इनके बंदों को तोड़ा जा सके। तो ये इस जगह पर तकरीबन 92 जो MPAs हैं वो यहीं पर मौजूद हैं। कुछ यहाँ से करीब स्पीकर हाउस की बिल्डिंग में वहाँ पर मौजूद हैं। किसी को भी बाहर जाने की, कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। कल वोटिंग के बाद उनको इजाज़त मिलेगी और उस वोटिंग यानी 10 बजे इजलास होगा, तब तक तमाम MPAs यहीं पर रहेंगे, निगरानी में रहेंगे। जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें मौजूद होंगे या नहीं? इंशाल्लाह हम अभी भी मौजूद है और एक चीज देख रहे हैं हम। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया न्याई साहब। दूसरी तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम सरप्राइज देंगे, तो कल अगर दूसरी तरफ से भी कोई सरप्राइज आ जाता है यार वो रात की सूरत में वो तो कब से सरप्राइज दे रहे हैं। कभी अफगानिस्तान बॉर्डर पे सरप्राइज देते, कभी वो TLP वाले बेचारे निकले उनको मार दिया। इन्होंने इनको खून लग गया है। जो बंदा बेचारा पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करने निकलता है ये सीधा उनको गोलियां मारते हैं। इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। इस तरह की ये सरप्राइजेस जो है ना अब हमें मंजूर नहीं है। हम लोग अपने लीडर इमरान खान को अब रिहा करके दम लेंगे।
और इंशाल्लाह ये नहीं कि साल 2 साल में, जल्द इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वज़ीर अगर गवर्नर राज अगर ऐसा होता है